से नहीं ना होगी। सरकार जब बोल रही है कि चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप बिना मतलब आप ये ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन। और मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य करने के लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। अभी तक जितनी मेरी याददाश्त है, याद आता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन जब जब आया वो सरकारों को अस्थिर करने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, जब सरकार पे सही में विश्वास नहीं है कि उनके पास वो संख्या बल है, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आया करता था। पर पहली बार देश में, और ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन है जहाँ पे विपक्ष को पता है कि इनके पास कोई बहुमत नहीं है, सरकार के पास अपार बहुमत है, सब है, ये जानने के बावजूद सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए, बाध्य करने के लिए ये लोग इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आए। बट बहरहाल हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, सब नियमता ही है भाई। ये अधिकार क्षेत्र पूर्णतः चेयर का है, पूर्णतः अध्यक्ष महोदय का है। 10 दिन का समय है उनके पास। इन 10 दिनों में वो जब चाहें वो इसके ऊपर वो चर्चा शुरू करा सकते हैं। और मुझे लगता है इतना विश्वास कम से कम चेयर पे रखना चाहिए कि चेयर सही समय पर उचित डिसीजन लेगा। आज प्रधानमंत्री जो एनडीए के एमपी से आज से चर्चा शुरू करेंगे, डिस्कशन आज यूपी और झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ राज्यों के एमपी के साथ संवाद करेंगे। किस तरीके से देखते हैं और कितना इम्पोर्टेंट? नहीं, मुझे लगता है ये अच्छी एक सोच है। और 2024 यकीनन हम सब के लिए एक बड़ा पड़ाव है। उसको और कैसे खूबसूरती से और कैसे बेहतरी से उस पड़ाव को पार किया जाए, मौजूदा संख्या से बढ़कर वो संख्या कैसे हो, क्योंकि जन समर्थन, मैं बिहार के गांव-गांव घूमता हूं, बिहार के बारे में मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछली बार 40 में से 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीतेंगे। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जब ये बातचीतों के क्रम में जब उनका और मार्गदर्शन मिलेगा तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना हम लोग के लिए और आसान होगा। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि बीजेपी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे रही है, उस पर फॉलो नहीं कर रही है। हम लोग महाराष्ट्र में एक और मीटिंग करेंगे, इसके बाद I.N.IDIA वाली मीटिंग होने वाली है, उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। कैसे देखते हैं उनका ये बयान? काफ़ी जो है कटाक्ष वाला बयान है। पर मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, मेरे मुख्यमंत्री भी इस बात को बोलते हैं कि भाई संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कई बार इस तरीके की शब्दावली को इस्तेमाल करते हुए सुना गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके सहयोगी दल के द्वारा। आप मुझे बताएं, क्या लोकतंत्र की हत्या 2015 में नहीं हुई थी? 2015 का जनादेश बिहार में महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था, ये लोग सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। तो जब आप जनादेश की हत्या करते हैं, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं जिन राज्य से आता हूँ, ये लोग संविधान की बात करते हैं, जिस राज्य से मैं आता हूँ उस राज्य में अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति को मान्यता देती है। उस राज्य में जात पात धर्म मजहब की राजनीति को इतना बढ़ावा दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए अनुसूचित जाति को भी फर्दर बाइफरकेट करके दलित को महादलित कर देते हैं आप, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर देते हैं आप। तो जिस तरीके से बार बार संविधान की हत्या, जिस तरीके से बार बार लोकतंत्र की हत्या, ये INDIA वाले तथाकथित विपक्षी दल जो एक साथ आए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ये लोग कर रहे हैं, तो इनके मुंह से दूसरों के बारे में कहना मुझे नहीं लगता कि उचित लगता है।